हेलो एवरीवन, वेलकम टू एप्रिम्स क्लासेज। फाइनली हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे बिहार के करंट अफेयर्स जो कि 2022 के करंट अफेयर्स है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया हूं। और 10 से 15 मिनट में ही मात्र इसको हम लोग क्विक रिवीजन के तौर पे देखेंगे। और एक तरीके से एक नोट्स है, आप लोग इसको नोटबुक में लिख सकते हैं या इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जब इसको मैं पूरा कंप्लीट कर लूँगा उसके बाद आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें या आप लोग नोटबुक में इसको लिख लें। तो हम लोग इसमें सिर्फ बिहार के करंट अफेयर्स को इंक्लूड करेंगे, इसमें कोई अदर स्टेट या भारत के करंट अफेयर्स इसमें शामिल नहीं है। आपको पता है कि बिहार का जो करंट अफेयर्स का रोल है कितना सारा बढ़ चुका है। मैंने प्रीवियस वीडियो में इसको बताया था, एक पूरा एनालिसिस किया हूँ और कितना जो है कि स्टैटिक पोर्शन बिहार से आया है, कितना जो करंट पोर्शन है सीडीपीओ में। और जो 67वीं का जो एग्जामिनेशन आपको अप्रैल माह में जो आपका जो मई में आपका कंडक्ट हुआ था, 7 और 15 मई को बीपीएससी 67वीं और सीडीपीओ, तो उन सारे में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं मैं एक अलग वीडियो में उसका एनालिसिस किया हूं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है या प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर बिहार करंट अफेयर्स के नाम से प्लेलिस्ट है, एप्रिम्स क्लासेज पे जाइएगा तो वहां पे आपको मिल जाएगा। आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। और बहुत सारे जो है कि लगभग 25 प्लस इस बार प्रश्न पूछे गए हैं सीडीपीओ में, और जो 67वीं है सभी में मिला करके, तो काफ़ी सारा रोल यहाँ पे बढ़ चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। हम लोग का जो पार्ट है, जो सेक्शन देखना है, और इसके अलावा जो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई सभी का जो है कि एक एक करके वीडियो 10 से 15 मिनट का सभी क्या बोलते हैं मंथ का है, सभी का आ जाएगा। और इसके अलावा जो पिछले करंट अफेयर्स है 2021 का है और जो 2020 का है, जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। और सभी को एक वीडियो में मैं कंपाइल लेकर आऊँगा, जो पिछले साल का है, जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उन सभी को एक वीडियो में हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन से हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि कैमूर में जो है कि सेकेंड यहाँ पे टाइगर रिजर्व यहाँ पे बनाया जाएगा। पहला कहाँ है तो आपको पता है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व वीटिया, जो कि वेस्ट चंपारण में है। पश्चिम चंपारण में पहला टाइगर रिजर्व है और जो दूसरा होगा वो आपका कैमूर में होगा। तो याद रखना भी कैसे आसान है। यहाँ पे आप लोग बिहार का मैप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से बिहार का मैप है। तो यहाँ पे गंगा नदी बहती है और लगभग यहाँ पे जो नीचे का आपको दिखाई दे रहा है या नहीं, मैं थोड़ा ऊपर बताता हूँ। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से है। तो यहाँ पे वेस्ट चंपारण है और जस्ट इसके दक्षिण में कैमूर है। तो इस सेक्शन से इस सेक्शन में आपका पहला यहाँ पे, दूसरा आपका यहाँ पे है। आपको यहाँ पे इसको ध्यान रख सकते हैं। अब वीटीआर में क्या हुआ था, एक सर्वेक्षण हुआ था 2020-21 के डेट में। यहाँ पे क्या हुआ था, 45 बाघ को इस सर्वेक्षण में पाया गया कि इस वीटीआर में जो है कि 45 बाघ है और उसके बच्चे की जो संख्या है 8 शावक है। तो इस तरीके से प्रश्न आ सकते हैं कि हाल ही में 2020-21 के डाटा के अनुसार, हालांकि ये 20-21 डाटा है लेकिन ये हाल ही में इसको रिलीज किया गया है, तो आपको इसलिए 2022 जनवरी के करंट अफेयर्स में इसको इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पे 45 यहाँ पे बाघ पाया गया और 8 इसके बच्चे को देखे गए। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न हो सकते हैं आपके एग्जामिनेशन व्यू से। थर्ड यहाँ पे देख सकते हैं कि गुआरी डीह 3000 वर्ष पूर्व का यहाँ पे पुरातात्विक स्थल यहाँ पे पता चला है। गुआरी डीह क्या है तो, और कौन से जगह पे लोकेशन क्या है, तो जैसे कि आपको पता है यहाँ पे आती है कोसी नदी, और कोसी नदी यहाँ पे मिल जाती है भागलपुर से। भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के आसपास में ही यहाँ पे गुआरी डीह है और इसी डिस्ट्रिक्ट में, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। और कोसी नदी किनारे, किस नदी के किनारे गुआरी डीह पूछा जाए तो आपका कोसी नदी हो जाएगा। और यहाँ पे 3000 वर्ष पूर्व का यहाँ पे पुरातात्विक स्थल यहाँ पे दिखाई दिया है। तो इस पे शोध चल रही है, क्या कुछ इस पे मिलता है वो आगे की बात होगी। हालांकि आपको इसको ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपको मेंस में भी कुछ यहाँ पे हिस्ट्री में होगा तो आपको इसको इंक्लूड किया जा सकता है कि हाल ही में बिहार में इसको जो है कि खोजा गया है। तो ये सभी पार्ट बन सकते हैं, इससे आपको बेहतर अंक मिल सकते हैं मेंस एग्जामिनेशन में। अगला क्वेश्चन को देखेंगे कि आचार्य चंदना जी और सैवाल गुप्ता जी, इन दोनों को पद्म अवार्ड से यहाँ पे नवाजा गया है, पद्म श्री। आपको पता है 3 कैटेगरी होती है, पद्म भूषण, विभूषण और पद्म श्री। सबसे बड़ा विभूषण
उसके बाद भूषण, उसके बाद श्री। तो इस बार जो है कि आचार्य चंदना जी, हालांकि ये मूल रूप से महाराष्ट्र की है, लेकिन इनको बिहार के लिए दिया गया है, चूँकि ये बिहार में ही रहकर अब जो है कि कार्य कर रही है, सामाजिक कार्य कर रही है। और शैवाल गुप्ता जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं, इनको मरणोपरांत दिया गया है। ध्यान रखना है, शैवाल गुप्ता जी को मरणोपरांत इकोनॉमी अर्थशास्त्री थे, तो साहित्य और शिक्षा के लिए इनको मिला है। तो आपको इन दोनों का नाम यहाँ पे ध्यान रखनी है। और इनको कब दिया गया, तो ये गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर इन सभी को नामों का अनाउंसमेंट होती है। तो उससे पूर्व इन दोनों का यहाँ पे नाम का अनाउंस हुआ है। तो ये 26 को नहीं, 25 को शाम को इन सभी का अनाउंसमेंट होता है, और 26 को इसको जो है कि गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या इसको बोल सकते हैं। तो ये फैक्ट था यहाँ पे। उसके बाद क्या है कि दरभंगा में पहला सोलर फ्लोटिंग प्लांट और सेकेंड सुपौल में। यदि सबसे बड़ा पूछा जाए तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, दरभंगा में। सोलर फ्लोटिंग प्लांट क्या होता है कि जैसे कि पानी हो गया, जैसे तालाब हो गया, बोल सकते हैं जहाँ पे पानी है। आपको पता है दरभंगा साइड में काफ़ी सारे पानी होती है, सुपौल जो कि काफ़ी उधर बाढ़ इलाका है, तो उन सारे एरिया में पानी ज़्यादा मात्रा में होती है। तो उस पर क्या होता है कि उस क्षेत्र को उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि पानी के ऊपर में सोलर फ्लोटिंग प्लांट लगाया जा सकता है, पानी में फिर मछली को पाला जा सकता है। तो एक जगह पे कई सारे वर्क किए जा सकते हैं। तो पहला सोलर फ्लोटिंग प्लांट दरभंगा, सेकेंड जो है कि सुपौल। उसके बाद जो क्वेश्चन यहाँ पे आएगा कि 50% चाय में अनुदान देगी बिहार गवर्नमेंट। और आपको पता है चाय की खेती में प्रथम स्थान कौन सा जिला का है, तो आपको पता होनी चाहिए किशनगंज, जो कि आपका इस सेक्टर में पड़ता है। अब पूर्णिया प्रमंडल भी यहाँ पे आ जाता है। तो इस प्रमंडल में 4 जिले हैं, आपको पता है, अररिया, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया। तो इन सबों में जो अब बिहार गवर्नमेंट क्या की है कि चाय को बढ़ावा देने के लिए 50% अनुदान देगी। अनुदान वो चीज़ होता है जो 50% गवर्नमेंट पे करेगी, और इससे क्या होगा कि किसानों का बेनिफिट होगा। खेती को लिए यहाँ पे प्रोत्साहित किया जा रहा है किसानों को, चाय को बढ़ावा देने के लिए, चाय की खेती को बढ़ावा देने के लिए। इससे आपको इतना फैक्ट याद रखने होंगे, एक बार सभी को रिकॉल कर लेते हैं। कैमूर में सेकेंड टाइगर रिजर्व, और VTR जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो कि वेस्ट चंपारण में है, यहाँ पे 45 बाघ, 8 शावक। 3000 वर्ष पूर्व का कुआरीडीह जगह पता चला है, कहाँ पे आपको मैंने यहाँ पे बताया। इधर से कोसी आती है, कोसी नदी के किनारे, और भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। आचार्य चंदना जी का सामाजिक कार्य के लिए और शैवाल गुप्ता को साहित्य शिक्षा के लिए यहाँ पे पद्मश्री से नवाजा गया है। दरभंगा में पहला सोलर फ्लोटिंग प्लांट बनकर तैयार हो चुका है, और यहाँ पे निर्माणाधीन है, जो कि सुपौल डिस्ट्रिक्ट में है। और ये दूसरा है, सबसे बड़ा बात करें तो यह है दरभंगा जिला का सोलर फ्लोटिंग प्लांट। चाय की खेती पे 50% अनुदान देगी बिहार गवर्नमेंट, और प्रथम जो यहाँ पे जिला है चाय की खेती में, ये आपका किशनगंज है। एक और यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मैला आंचल के जो कि फणीश्वर नाथ रेणु जी का है, और ये बिलोंग करते हैं कहाँ से, अररिया से। इसीलिए क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि हाल ही में बिहार के कौन से लेख के लिए या कौन से लेख को जापानी भाषा में अनुवाद किया गया है। तो मैला आंचल को अब जापानी भाषा में इसको अनुवाद किया जाएगा, और वहाँ पे इसको जो है कि प्रोत्साहित किया जाएगा। तो फणीश्वर नाथ रेणु का ये लिखा हुआ है, और ये बिलोंग करते हैं अररिया से। मैंने अभी बताया यहाँ पे अररिया है, जो कि किस प्रमंडल में आ जाता है, तो आपका यहाँ पे देख सकते हैं पूर्णिया प्रमंडल में आ जाता है। तो इन सभी को आप लोग रिकॉल कर सकते हैं। यदि आपने जो बिहार का मैप है या जो प्रमंडल है उन सभी के बारे में नहीं देखा है, तो इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप लोग उसको जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार स्पेशल का, उसमें प्रियंका एप्रिम्स द्वारा आपको मिल जाएगा इसका वीडियो, आप लोग उसको रिकॉल कर सकते हैं शॉर्ट टाइम में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। 112 जो टोल फ्री नंबर है, 100, 108, 101, पहले क्या था कि 100 नंबर, 108 नंबर, 101 नंबर, सभी अलग अलग नंबर होते थे। क्या होता था कि परेशानी होती थी, किसी को याद नहीं रहा,
तो एक कॉल करने में दिक्कत होती थी। अब इन सबों को मर्ज करके एक अलग से यहाँ पे यूनिक नंबर यहाँ पे कोड जारी किया गया है 112। याद करना भी आसान हो गया है। 11 कितना होता है 2, तो 112 कोड है। इस पे क्या होगा, पुलिस, एम्बुलेंस, फायर सभी के लिए एक यूनिक यहाँ पे नंबर जारी किए गए हैं। तो ये नंबर आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में कौन सा यूनिक नंबर यहाँ पे जारी किया गया, जो कि तीनों सेवाओं के लिए यहाँ पे उपलब्ध होगा, जो कि फायर, पुलिस और एम्बुलेंस। तो ये सारे फैक्ट है आपको यहाँ पे इसको लास्ट में आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसका नोट्स तैयार कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट को मैंने यहाँ पे सिर्फ कवर कर रहा हूँ। अगला जो क्वेश्चन है वन स्थिति रिपोर्ट से है। हालांकि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जो आई है 2019 के बाद, तो प्रत्येक 2 साल पे जारी होती है, प्रति वर्ष इसको जारी नहीं किया जाता है। तो 19 में आई थी, अब 21 में आई है। तो ये सभी भारत को हम लोग एक अलग वीडियो में कवर करेंगे, पूरे भारत में क्या स्थिति है, और उसके साथ बिहार को हम लोग एक साथ कवर करने का प्रयास करेंगे। हालांकि शॉर्ट में हम लोग उसको जो इम्पोर्टेंट फैक्ट था उससे रिलेटेड मैंने यहाँ पे कवर कर दिया हूँ। तो सबसे पहला, सबसे सघन वन। तो सबसे सघन जो घना वन कहाँ है सबसे, तो वेस्ट चंपारण में। और सबसे मध्यम रूप से घना वन, यानी कि घना वन वैसा वन जो सबसे ज़्यादा घना है लेकिन एरिया में नहीं, कहीं कहीं ज़्यादा घना है, तो उस तरीके से वन जो है सबसे घना वेस्ट चंपारण में। और सघन मध्यम रूप से घना वन है ये भी वेस्ट चंपारण। खुला वन वैसा वन होता है जो कैमूर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, यानी कि पूरे वन को स्थिति को देखें तो सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे है, कैमूर में है। लेकिन ये घना वन नहीं है। घना वन की बात कर ले तो सबसे घना वन आपका वही वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जहाँ पे है वही है, यानी कि इस एरिया में है आपका, पश्चिम चंपारण एरिया में। इस एरिया में आपका सबसे घना वन है। खुला वन यहाँ पे है कैमूर में आपको यहाँ पे, और यहाँ पे सेकेंड जो है कि टाइगर रिजर्व यहाँ पे बन रहा है, तो इससे भी आप रिलेट कर सकते हैं, ये खुला वन में आपका बनने जा रहा है। तो ये सभी रिपोर्ट 2021 वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार है। ये बिहार की स्थिति क्या है उसके बारे में है। अगला जो क्वेश्चन है, तीसरा फूड प्रोसेसिंग विश्वविद्यालय जो है कि अब बिहार में बनने जा रहा है। इससे पहले हरियाणा में है और हरियाणा के बाद तमिलनाडु में है। तो तीसरा जो अब यहाँ पे बिहार में बनने जा रहा है, तो देश में जब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कोई यूनिक स्थान होता है तो उसको हम लोग याद करते हैं। इसका चांसेज होती है कि एग्जाम में आपसे इससे प्रश्न पूछा जा सके। तो फूड प्रोसेसिंग विश्वविद्यालय अब बिहार में, और ये मुजफ्फरपुर पटना के बीच में इसको अभी बनाया जाएगा। हालांकि इसका एग्जैक्ट लोकेशन अभी नहीं बताया गया है कि कहाँ पे बनेगा। इसकी चर्चाएं चल रही है कि ये बनने वाला है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर, ये इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन आप लोग एक व्यू देख सकते हैं, हालांकि आपके काम का चीज़ है। तो स्मार्ट प्रीपेड मीटर में 3% की छूट दी जाएगी। 2% तो छूट सभी को दी जाएगी। स्मार्ट प्रीपेड, प्रीपेड का मतलब है कि पहले आपको पे करना है फिर आप इसको प्रीपेड, पेड का वही अर्थ है प्रीपेड, यानी कि पेड पहले करना है। तो इसमें 2% का तो सभी को छूट दिया जाएगा। 1% का वैसे जो लोगों को छूट दिया जाएगा जो ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। यदि आपने ऑनलाइन पेमेंट नहीं किया, जो ब्लॉक में या जो बिजली ऑफिस में जाकर जो इसको मीटर को जो आपका जो पेमेंट है उसको जमा करते हैं, तो उसमें 1% का छूट नहीं दिया जाएगा, आपका सिर्फ 2% का यहाँ पे छूट मिलेगा। यदि आपने खुद से पेमेंट करते हैं ऑनलाइन थ्रू तो आपको 1% और हो जाएगा। तो टोटल यहाँ पे 3% की इसमें छूट दी जा रही है। तो इसको आप लोग एक नज़र देख लेना है। बिहार में क्या है कि वृक्षावरण और वनावरण। वृक्षावरण क्या होता है, जैसे कि आपने रोड के किनारे जो वृक्ष को देखा जो मनुष्य द्वारा लगाए जाते हैं, तो ऐसे जैसे कि खेत में पेड़ पौधों को लगाना, तो ये सारे जो है कि वृक्षावरण के श्रेणी में आ जाते हैं। इसका जो प्रतिशत है पूरे 2.48% है इसका, और जो वनावरण का है प्रतिशत ये 7.84% भूभाग पे फैला हुआ है। तो इसका जो वन ज़्यादा है, वन एक्चुअल में ज़्यादा होना ही चाहिए, क्योंकि ये ऑटोमेटिक जो है कि वन का रूप धारण कर लेती है, इसमें रोकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जंगल समझिए, इसको फॉरेस्ट कह सकते हैं। वृक्षावरण जो है कि ये जो है कि पेड़ आसपास के जो आपने देखा कि जैसे कि
रोड किनारे, खेतों में, तो ये सारे वृक्षावरण, तो इसको संख्या काफ़ी कम है। और इसमें जो पॉइंट में भी आपको याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट पॉइंट ही इसका दिया जाता है, तो ऐसे इसको याद रख सकते हैं। वृक्ष क्या है कि कम है, तो कम है तो 4 कम है, 8 ज़्यादा है। वनावरण ज़्यादा है यानी कि 7.84 है, तो ए ज़्यादा है 7, तो 8 यहाँ पे पहले है, 4 बाद में है। इन दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है, इसका यहाँ पे उलट देना है, यानी कि यहाँ पे 2 है तो 2 दूना 4, 8 है, 7 है तो 7, 8, 4 है, यानी कि यहाँ पे ज़्यादा अंक है तो पहले ज़्यादा है उसके बाद कम है, यहाँ पे छोटा है तो पहले छोटा है बाद में बड़ा है। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। ये प्रश्न आ सकते हैं, बहुत वीवीआई प्रश्न है, इसको तो आप लोग हर हाल में इसको याद कर लें। और भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 का ये डाटा है, तो ये बिहार में क्या स्थिति है उसका यहाँ पे विवरण है। अगला जो है कि सबसे ज़्यादा जो है कि कैमूर क्षेत्र में, कैमूर जो जिला है उसमें सबसे ज़्यादा वन है, प्रतिशत के हिसाब से देखें या प्रतिशत के अलावे जैसे कि क्षेत्रफल के अनुसार देखें, इन सबों में कैमूर का जो है कि सबसे ज़्यादा इसमें वन स्थिति रिपोर्ट 2019-21 के अनुसार इसमें सबसे ज़्यादा वन है। और सबसे कम कहाँ है तो कैमूर शेखपुरा में है। शेखपुरा ये भी आपका दक्षिण बिहार का ही ये पार्ट है, तो शेखपुरा में सबसे कम क्षेत्रफल के अनुसार देखें या क्षेत्रफल के बाद प्रतिशत के अनुसार देखें, तो ये दोनों में शेखपुरा कम है, इन दोनों में क्षेत्रफल और प्रतिशत दोनों में कैमूर ज़्यादा है। तो ये इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स था 2022 जनवरी का। तो इसको आप लोग या तो नोट इसको तैयार कर लें या आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं जब यहाँ से साइड होता हूँ तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हालांकि इसके बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल सभी का करंट अफेयर्स रेगुलर इसी चैनल पे अपलोड होंगे। और जो पिछले 1-2 साल का करंट अफेयर्स है जो कि अच्छे लेवल के प्रश्न आते हैं, जो CDPO में और जो 67वीं में इस बार प्रश्न आए हैं, उसके अनुसार मैं तैयार कर रहा हूँ। बहुत जल्द ही इसी चैनल पे अपलोड होगा। और भी बिहार का जो स्टैटिक्स सेक्शन है उसका भी अपलोड हो रहा है वीडियो, तो प्लेलिस्ट में जाकर उसको आप लोग देख सकते हैं। प्रियंका एप्रिम्स सर्च करेंगे तो आ जाएगा, या एप्रिम्स क्लासेज बिहार स्पेशल सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से इम्पोर्टेंट डाटा है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। धन्यवाद।